हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्क्वायर, और वो करेंगे हम एक वैदिक मैथ के टेक्निक से। तो इसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसमें हमें डुप्लेक्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डुप्लेक्स होता क्या है। तो डुप्लेक्स का अगर मैं सिंपली आपको मतलब बताऊं तो डुप्लेक्स का मतलब होता है डुअल और समथिंग रिलेटेड टू टू। देखिए, डुप्लेक्स का कभी भी मतलब स्क्वायर नहीं होता है, डुप्लेक्स का मतलब स्क्वायर नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको निकालना है डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट नंबर तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर। जैसे आपको निकालना है 5 का डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स ऑफ 5 होगा हमारे पास 25। इसी तरह से अगर आपको 8 का निकालना है तो वो होगा हमारे पास 64। अब हम करते हैं डुप्लेक्स ऑफ इवन डिजिट नंबर। तो इवन डिजिट नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें जो डिजिट्स है वो इवन है, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे हैं। तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आएगा, जैसे 2 डिजिट नंबर है सिर्फ हमारे पास तो ट्वाइस ऑफ ए बी। अब मैं नंबर लेती हूँ 73। अब आपको 73 का डुप्लेक्स निकालना है तो वो होगा 2 इंटू 7 इंटू 3 और ये आ जाएगा 42। अब आपको डुप्लेक्स निकालना है, सपोज आपके पास 4 डिजिट नंबर है ए बी सी डी। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप रेनबो बनाएंगे और इसको इसके साथ, तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। जैसे कि मैं नंबर लेती हूँ 1 2 3 4, तो इसका आएगा ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 3, और इसको सॉल्व करके आपका डुप्लेक्स आ जाएगा। जैसे आपको इन दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस ढंग से अगर 6 दिया हो तब भी आप रेनबो बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे डुप्लेक्स ऑफ ऑड डिजिट नंबर। अब ऑड डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए जिसे आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है बी स्क्वेयर प्लस 2ac। मतलब जो मिडल नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है प्लस 2a इंटू सी। मतलब इसमें क्या है, ये एक हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है हमारा हमारा सिंगल डिजिट डुप्लेक्स का और जो हमारा इवन डिजिट डुप्लेक्स है उसका। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सपोज आपको 178 का डुप्लेक्स निकालना है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर लेना है 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 8। इन दोनों को 1 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 49 और ये आ गया हमारे पास 16। और इसको सॉल्व करके आप जो है डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से आपको कोई नंबर दिया है 5 डिजिट, कोई मैं आपको बता दूं, जनरल से लेते हैं ए बी सी डी ई। तो इसमें मिडल टर्म है इसमें सी, तो आपको सी का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई कर देना है प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू बी 2 इंटू बी इंटू डी कर देना है। तो इस ढंग से इसको सॉल्व करके आप डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ करना है। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डुप्लेक्स मेथड को वहाँ से सीख सकते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11 9 7 1 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये आ गया फर्स्ट पेयर, ये आ गया सेकंड पेयर और ये आ गया हमारा थर्ड पेयर। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि जितने यहाँ पे हमारे पास पेयर बने हैं तो जो आंसर आएगा हमारा उतने ही डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो 11 है हम ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे जो इस 11 से या तो छोटा है या फिर इसके इक्वल है। तो एक 9 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 11 से छोटा है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब 9 का स्क्वायर रूट जो आया वो होता है हमारे पास 3। अब जो 3 है ये आ जाएगा हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट। अब ये जो 3 है हमारे पास, इसका ले लेंगे हम ट्वाइस, इसको डबल कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा एज अ डिवाइजर। अब ये जो 9 था हमारा, अब 11 से 9 माइनस कर देंगे तो 11 से 9 माइनस किया तो आ गया 2 लिख देंगे यहाँ पे और ये 2 होगा हमारा रिमाइंडर, ये लिख देंगे यहाँ पे एज अ परफिक्स। तो ये आ गया हमारे पास 29।
अब हम 29 जो आया उसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो 6 4 ज़ा 24। अब 29 से 24 माइनस किया तो हमारे पास बच गया रिमाइंडर 5, 5 लिख दिया हमें यहाँ पे एज अ परफिक्स ऑफ 7। अब यहाँ पे आ गया 57। अब हम यहाँ पे डुप्लेक्स का यूज़ करेंगे। अब हम 57 जो आया हमारा, 57 से हम माइनस कर देंगे डुप्लेक्स ऑफ 4। हमने 3 को छोड़ देना है और डुप्लेक्स ऑफ 4 निकालना है। हमें पता है सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका डुप्लेक्स क्या होता है हमारे पास, उसका स्क्वायर। तो यहाँ 57 माइनस कर देंगे 4 स्क्वायर मीन्स 16, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 57 से 16 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 41। और ये जो 41 आया इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। तो 6 के साथ को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे 6 6 36। और जब हमने यहाँ पे 41 से 36 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 5, और यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया और वो लिख दिया हमने एज अ प्रीफिक्स ऑफ 1। और अब यहाँ पे हमारा आ गया डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 जो पेयर बने थे वो 3 पेयर बने थे। अब हम लेंगे 51, और ये जो 51 है हमारा, अब हम इसको माइनस कर देंगे डुप्लेक्स। अब लेंगे हम 46 का। तो ये इवन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डुप्लेक्स ऑफ इवन डिजिट नंबर, तो वो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 4 × 6, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 51 माइनस 48, और ये आ जाएगा 3। अब इस 3 को हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया हमारा 3, और 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा 36 आया, 36 माइनस, अब हम डुप्लेक्स लेंगे 460 का। 3 को हम छोड़ते चलेंगे तो 460 का डुप्लेक्स मतलब डुप्लेक्स ऑफ ऑड डिजिट नंबर, तो वो होता है b² + 2ac मीन्स माइनस ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4ac मतलब 2 × 4 × 0। तो ये आ गया हमारे पास 36 माइनस, यहाँ पे आ गया 36 और ये तो हमारा 0 बन गया। तो 36 माइनस 36 होता है हमारे पास 0। अब 0 को डिवाइड कर देंगे हम, 0 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0। तो इस केस में जो हमारा आंसर आया वो आया 346। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2656। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये आ गया फर्स्ट पेयर, ये आ गया सेकंड पेयर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे जो कि 26 के इक्वल है या फिर इससे छोटा है। तो वो 25 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो हमारा 26 से छोटा है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और वो आ जाएगा 5, और यहाँ पे जो 5 आया वो आया गया हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट। अब इस 5 का कर देंगे हम डबल, तो यहाँ आ जाएगा 10, और 10 आ जाएगा एज अ डिवाइज़र। अब 26 से ये 25 था हमारा, उसको माइनस कर दिया तो आ गया 1, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर, और उसे लिख दिया एज अ प्रीफिक्स ऑफ 5। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 15 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर आ गया 5, उसको लिख दिया एज अ प्रीफिक्स ऑफ 6। तो अब हमारे पास आ गया 56। अब हमारे पास 2 पेयर थे तो हमारे 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब हम ये जो 56 है इसको माइनस करेंगे डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट 1 के साथ। डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट जो होता है वो होता है हमारे पास a²। तो हम यहाँ पे 56 से माइनस कर दिया हमने 1 स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 55। अब इस 55 को डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, तो आया हमारे पास 10 5 ज़ा 50, और हमारे पास 56 से हमने 50 माइनस किए तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 6। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम क्या करेंगे, हम अगर आप आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना इतना भी आंसर ठीक है, पर 2 डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स लेने ही चाहिए। तो हमारा जो रिमाइंडर था वो था हमारा 6, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और ये जो हमारा 6 था रिमाइंडर वो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब हमारे पास आ गया 60। अब 60 माइनस ट्वाइस ऑफ डुप्लेक्स ऑफ 15। तो डुप्लेक्स ऑफ 15 जो है ये 2 डिजिट इवन डिजिट
नंबर है, तो इसका होगा 2ab, मतलब ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 5। तो ये आ गया हमारे पास 60 माइनस 10, और ये आ गया हमारे पास 50। अब इस 50 को डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 10 5 ज़ा 50, और ये 51.55 जो है हमारा आ गया आंसर।